नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश का फरीदाबाद सेक्टर 30 के थाने की क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर इलाज के लिए घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश की पहचान ईशांत उर्फ इशू के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। ईशांत ने पुलिस को देखते ही ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और बदमाश को पकड़ लिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईशांत ने इस दौरान पुलिस पर करीब आधा दर्जन फायरिंग की है। बता दें कि बीते रविवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 2 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई थी। पुलिस ने फायरिंग की घटना की जानकारी देते हुए बताया था कि घटना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे हुई थी और उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए और इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई और फरार हो गए। गोलियां घर के भूतल और पहली मंजिल में लगी। परिवार के एक सदस्य के अनुसार एल्विश को घटना से पहले कोई धमकी नहीं मिली थी और वह इस समय हरियाणा से बाहर है। पुलिस घटना की जांच करती रही। दरअसल 17 अगस्त को एल्विश के घर पर 24 राउंड फायरिंग हुई थी। घर के दरवाजों, खिड़की और छत की सीलिंग पर गोलियां चली थी। फायरिंग करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी थी। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद से ईशांत फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि ईशांत फरीदाबाद के गांव फरीदपुर के पास छिपा हुआ है। इस सूचना पर सेक्टर 30 की सीआईए टीम ने उसे फरीदपुर गांव के पास गुरुवार तड़के घेरा। खुद को घेरा देख ईशान ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस दौरान उससे पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वह जमीन पर गिरा। इसके बाद टीम ने उसे काबू किया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी ईशांत का इलाज फिलहाल फरीदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है। उसके निगरानी के लिए वार्ड में सीआईए के 2 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। हालत ठीक होने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए गुरुग्राम ले जाया जाएगा। 17 अगस्त को सुबह के करीब सेक्टर 57 स्थित एल्विश के घर पर जब गोलियां चली थी, उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें ये आरोपी दिखा था, जो उसका चेहरा ढका हुआ था। हेलमेट पहने 2 युवक भागते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने एल्विश के घर के बाहर खड़े होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग उस वक्त की थी। हमले के वक्त उनकी मां सुषमा यादव, पिता राम अवतार और केयरटेकर ही घर पर थे। एल्विश के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने उस वक्त ली थी। सोशल मीडिया पोस्ट पर उस वक्त लिखा था कि जो एल्विश यादव के घर गोली चली वह नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटौलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है। सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग है, जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया। उसके पास गोली या कॉल कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं वे तैयार रहें। फायरिंग के बाद पुलिस ने एल्विश यादव के घर पर 4 हथियारबंद जवानों को तैनात भी किया था। साथ ही इलाके में गश्त बढ़ा दी गई थी। पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि अगले आदेश तक सुरक्षाकर्मी यादव के घर पर तैनात रहेंगे। एल्विश यादव के घर पर इस समय परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है, केवल सिक्योरिटी गार्ड ही तैनात है। एल्विश के पिता राम अवतार ने बताया कि बेटा अगले सप्ताह घर लौटेगा। हाल ही में एल्विश यादव अपनी मां का जन्मदिन साथ में नहीं मना सका था। इस बार घर पहुंचने के बजाय फोन पर ही बधाइयां दी। यह पहला मौका रहा जब एल्विश अपनी मां के जन्मदिन पर उनके साथ नहीं थे। रात 12 बजे घर पर फोन कर मां का केक कटवाया और फिर इंस्टाग्राम पर केक काटने की तस्वीर भी शेयर की, बधाई दी। 1 करोड़ की फिरौती और धमकी, कई विवादों से घिरे भी रहे एल्विश। 2023 की अगर बात करें तो लंदन में रहने के दौरान एल्विश को व्हाट्सएप पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाला मैसेज मिला। इसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं 2023 में नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप और सांप के जहर सप्लाई करने के आरोप में उसे पुलिस ने पकड़ा था। उस दौरान 9 सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ था। एल्विश को 8 दिन जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उसे जमानत मिली थी। इस मामले में ईडी भी उससे पूछताछ कर चुकी। तो ऐसे कई मामले हैं जिससे एल्विश का विवादों से नाता रहा है।